बीते दिनों सर्वमंगला नर्सिंग होम में धमकी भरे कॉल को लेकर अब डॉक्टर समुदायों में एक भय का माहौल बन चुका है, जिसके बाद आईएमए के जिला अध्यक्ष ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। हम सीधा जुड़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, आगे की रणनीति क्या होगी और इस दौरान जो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, हॉस्पिटल में जो निजी अस्पतालों में कौन सी सेवा चलेंगी, कौन सी सेवाएं नहीं चलेंगी, उसके बारे में जानेंगे। सर, लगातार रंगदारी की मामले सामने आ रहे हैं, जिला में हर कोई परेशान है, हर व्यवसायी परेशान है, पर अब बात डॉक्टरों पे आ गई है। अब इस पर क्या करना है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि डॉक्टरों में एक भय का माहौल है। अगर वो क्लिनिक खोल कर रखते हैं तो उन्हें कॉल आता है, धमकी भरे कॉल आते हैं, तो इसको लेकर आप क्या? ये हम लोगों का जो स्टैंड यही रहेगा कि हम लोगों ने यहाँ एसएसपी को और भी जो कंसर्न लोग हैं, सिविल सर्जन वगैरह को हमने वो लेटर दे दिया है कि आप उनको 29 तारीख तक का हमने समय दिया है। इस बीच में अगर वो व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते, जिसके डॉक्टरों के बीच एक विश्वास पैदा हो जाए कि नहीं अभी ठीक है सब कुछ और हम लोग अपना काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सारे डॉक्टर के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनको रात बिरात कभी भी, रात हो दिन हो सुबह हो, कहीं और आना जाना पड़ता है और प्लस उनको उनके पास कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। उसमें तो बाहर से किसी को लिखा नहीं रहता है कि किसको क्या तकलीफ है, तो कोई भी उसके वेश में कोई गैर कानूनी आदमी भी आ सकता है। तो हम लोगों ने ये सोचा अगर 29 तारीख तक में अगर इस तरह का माहौल पैदा नहीं होता है तो हम लोग सीधे सीधे 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन अभी बचा नहीं है, तो हम लोगों ने उसकी सूचना दे दी है और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए खुशी की बात होगी, और अगर नहीं होता है तो 30 तारीख से हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम पक्का है। जिस प्रकार आपने बताया कि हड़ताल पे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई समाधान निकलेगी और खासकर डॉक्टरों की सुरक्षा की ओर प्रशासन ध्यान देगा? अगर समाधान नहीं निकलेगा तो डॉक्टर लोग अपना अपना साइड तो लेते लगेंगे, जो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जरूर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो लोग का परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है उनको जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा असंभव नहीं है। जिनके पास हुनर है वो कहीं भी कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धनबाद में ही बैठ के काम किया जा सकता है, तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसे भी लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो धनबाद के हैं वो बाहर में बस गए हैं। तो इस तरह का माहौल कहीं इस तरह का मेरे नॉलेज में नहीं है कहीं पे कि डॉक्टरों को सीधी धमकी दी जा रही है और उस तरह से, और वो भी जबकि थाना में खबर दे दिया गया है, एसएसपी से बात हो गई है, सिटी एसपी से बात हो गई, उसके बाद भी वो लोग चैलेंज करते हुए कहते हैं कि एसएसपी को कर मिल लिए तो क्या बच जाओगे। इस तरह का तो समझ नहीं आता है कैसे होगा। तो जिस प्रकार आपने सुना कि खुले तौर पर सर कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और प्रशासन पे जिस तरीके से वो अभी एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं, उसी प्रकार प्रशासन को भी इनकी सुरक्षा, डॉक्टरों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि सर जिस प्रकार कह रहे हैं कि डॉक्टर धनबाद छोड़कर दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं, पर धनबाद का क्या, धनबाद के स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या? अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य होता है, धनबाद से डॉक्टर निकल जाएंगे, एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकल जाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं धनबाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति बन जाएगी। और जहां यहाँ के लोगों को पहले से ही बाहर की ओर रुख करना पड़ता है, कोई बड़ी बीमारी है तो बाहर जाना पड़ता है, पर यहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको सुरक्षित रखना, ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कार्य है। और जिस प्रकार से धमकी भरे कॉल आ रहे, इनको बंद कराना बहुत जरूरी है। और साथ ही जो डॉक्टर जो हम लोगों के स्वास्थ्य को हमारे जीवनदायिनी कहा जाता है, उनका अगर इस प्रकार से धमकी भरे कॉल्स आते हैं, उनके लिए एक सुरक्षा का माहौल नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जब ये अनिश्चितकालीन धरना पे जा रहे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ठप होगी, तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चीजों को बंद करने की जरूरत है। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ। में सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।